सर अजंता का जो सेलिंग है कि उसके ऊपर पेंटिंग्स है और कुछ प्लास्टर भी है, स्मूथनिंग किया है, यहाँ ऐसे कुछ नहीं दिखता है। हाँ, ये जो कुछ है ना, यहाँ पे मैं बहुत ध्यान से देखा है, इसको बहुत ध्यान से अगर आप कितना भी देखें तो आपको इसके ऊपर में पूरा सीलिंग आपको रेडी किया हुआ है, ठीक है, अच्छी तरह से उन्होंने बराबर किया। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा उनको ये प्रॉब्लम नजर आया, ये जो यहाँ से है ना बहुत ही डेंजरस एक फ्लॉ है, इसके अंदर में सीलिंग के अंदर में डैमेज है। एक तो आपको डैमेज यहाँ से नज़र आ रहा है, लेकिन ये यहाँ पे आके ख़त्म हो जा रहा, उसके बाद यहाँ से नज़र आ रहा, लेकिन यहाँ आकर के और भी बहुत ही खतरनाक हो जा रहा है, और यहाँ पे सीपेज भी हो रहा है, ठीक है, यहाँ से ये भी देखिए कितना सीपेज है। और वहाँ जाकर के अगर आप देखेंगे ध्यान से, उस कोने में देखेंगे ना, उधर अगर हम जाएंगे तो आप वहाँ पे जा कर के अगर ध्यान से इसको देखेंगे तो ये इतना खतरनाक है, ये इट इज़ सो डेंजरस। आप इसको अंदर में देख सकते हैं, ये कितना ज़बरदस्त और कितना खतरनाक। ये देखिए कि इसके अंदर में कितने बैट्स हैं, ठीक है। अब आप बोलिए कि इसके अंदर में वो कैसे पेंटिंग करेगा? हाँ, पॉसिबल है क्या? इसके अंदर में कैसे करेंगे वो? ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन था, और ये इतना फ्लॉ है कि यहाँ तक आया, और ये जीन नीचे तक आया, क्योंकि ये पूरा फ्लोर के अंदर देखो आप, ये फ्लोर के अंदर देखिए पूरा फ्लोर ये नुकसान किया हुआ है। तो एक तो ये आप कह सकते हैं कि ये पेंटिंग करने अजंता में जो आपको केव नंबर 1 और केव नंबर 2 में पेंटिंग आज नज़र आती है, और 16-17 में भी फ्लॉ नज़र आता है, उसका एक कारण ये है कि वहाँ पे सौभाग्य से इस तरह का एक खराब जो चट्टान के अंदर में जो इस तरह से जो नज़र आता है सिचुएशन नहीं थी। यहाँ पे एक और ख़राब सिचुएशन थी कि ये देखिए कि यहाँ पे क्रिस्टल्स हैं बीच बीच में। अब ये क्रिस्टल जो है ना, वो बहुत तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता था हमको। एक तो ये इतना हार्ड होता है ये क्रिस्टल कि इसको तराशने के टाइम पे तो उनकी हथौड़ी भी टूट जाएगी, और ये सब जो कितना ख़राब है रॉक है। और दूसरा एक करता है कि ये क्रिस्टल के ऊपर में कलर चिपकता नहीं है ठीक से, प्लास्टर नहीं चिपकेगा, कलर नहीं चिपकेगा। लेकिन इससे भी बड़ा एक कारण है, इससे भी बड़ा एक कारण है कि पेंटिंग क्यों नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि आपको जैसे इसका थोड़ा सा इतिहास मैंने पहले बताया कि यहाँ हुआ क्या था, कि 465 ईस्वी में जब वो इन्होंने ये हॉल के अंदर में इसकी खोदाई जब चालू ही की थी, उसी समय में पश्चिम से, भारत के पश्चिम से आक्रमण होना प्रारंभ हुआ था, और इनको जो है सम्राट वराहदेव को वो भागना पड़ा था, मतलब सेना लेकर के भागना पड़ा था। वहाँ पे उनको सामना करने के लिए, लड़ाई करने के लिए उनको जाना पड़ा था, उनको खून लोगों को अलखन उनको रोकने के लिए। जब वो वहाँ से आए ना, 10 साल तक यहाँ काम बंद था, पूरी तरह से काम बंद था। इसकी वजह से क्या हुआ कि ये सब उसी हालत में सब परित्यक्त रहा। जब वो काम चालू किए तो 477 ईस्वी हो चुकी थी। और आपको थोड़ा बहुत प्रोफेसर वॉल्टर स्पिंक की भी राइटिंग इसमें पढ़नी चाहिए कि उनकी क्रोनोलॉजी काफ़ी प्रामाणिक है, और रिलेटिव क्रोनोलॉजी 1000 तरह के एविडेंस को जुटा करके वो बनाई गई है, और हमारी उनकी क्रोनोलॉजी में 60-70% तो समान चीज़ मिलेगी, कहीं कहीं कुछ फर्क मिलेगा। तो कहने का मतलब ये कि जब वो 477 में आए और वो काम प्रारंभ किया, अपने केव नंबर 16 में प्रारंभ किया, और महाड़ में भी काम प्रारंभ किया था। मेरा कहना है कि वो महाड़ में भी बना रहे थे, हालांकि ऐसा कुछ अभिलेख नहीं मिला है। और जब यहाँ पे उन्होंने काम प्रारंभ किया, उसके पहले ही बहुत कुछ प्रॉब्लम आ गई। उसके पहले ये 477 ईस्वी के अंदर में जब काम प्रारंभ ही हुआ था, और प्रोफेसर स्पिंक का भी आप पढ़ना कि 470 ईस्वी में इतनी जोर शोर से काम चालू हुआ, उस समय में कुछ नहीं लगता था कि आक्रमण होने आए। और वो 470 ईस्वी में जो आक्रमण होना था, जो मेरे हिसाब से हुनों का आक्रमण है, वो हुनों का आक्रमण जो है इतना अचानक था, इतना अचानक था कि उसके चलते हरिसेन मारे गए, और पूरा भारत के अंदर में रक्त का लाल रंग से सब रंग गया था। ज़्यादातर राजा, 10 में से समझ जाइए आपके 8 राजा मारे गए थे, और यहाँ पे कोई बचा नहीं था। इसके लिए ये पेंटिंग और
प्लास्टर का प्रोग्राम कभी पूरा नहीं हुआ। पहली बार वो रुक गया था क्योंकि एक अटैक हुआ था, ये 465 के आसपास में जो थ्रेट आया था, और फिर जब काम चालू किया 477 में उन्होंने जब बहुत कुछ काम यहाँ पे चालू करने की कोशिश करी, उस टाइम पे फिर से दोबारा आक्रमण हुआ और ये केव जो है ना किसी भी तरह से पूरा अनफॉर्चुनेटली पेंटिंग का काम इसमें और कभी हो ही नहीं पाया, शुरू भी नहीं हो पाया। सो दैट इज द रीजन व्हाई पेंटिंग इज नॉट हियर इन दिस। इट इज अ ट्रेजिक एडिफिस।